पता नहीं मेरा वीडियो आज बार बार बीच से कैसे वो हो जा रहा है, रुक जा रहा है। मैं मर्ज कर दूंगी, कोशिश करूँगी या 2 पार्ट में कर देती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि आपने तो उन साहब को बढ़ावा दे दिया और वो अगला शिकार ढूंढेंगे ना। तो ऐसे माना जाए तो आपने तब ये क्यों नहीं कहा कि इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। मैंने कई महिलाओं की स्टोरी सुनी है कि बचपन में उनके साथ थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट टाइप का किया गया और उन्हें ना बताने को मजबूर किया गया। कई बार वो बर्दाश्त करी और उन्हें समझ भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इतनी बच्ची हैं। तो ये एक जो हमारे अंदर बैठा है ना कि हमारी इज्जत उछल जाएगी या पता नहीं क्या दिमाग में। अरे भैया, गलती दूसरे ने की तो हमारी इज्जत कैसे गई? रेप जिसने किया उसकी इज्जत नहीं गई क्योंकि वो रेप कर रहा है। रेप मतलब ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ किसी को हर्ट करना, डरा धमका के जो भी करते हैं ये लोग। तो तुम उनको गलत नहीं बता रहे हो। और फिर जिस महिला के साथ ऐसा होता है, हमारा समाज उसको तो इस तरह से प्रसारित कर देता है कि कई बार ये औरतें या लड़कियां आत्महत्या करना चाहती हैं और कई बार तो ये समाज से कट जाती हैं। हमारे जान पहचान में बहुत करीब तो नहीं है, मतलब ऐसे ही मैं जानती हूँ उनको, और उनकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ, किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। भाई, जिन लोगों के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं समाज का मुद्दा कर बता रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। तो उनका एक वीडियो वायरल कर दिया गया उस बच्ची का, जिसे उसने अपना दोस्त समझा, बॉयफ्रेंड समझा। या औरतें तो ऐसी होती हैं ना, इमोशनल होती हैं, वो अपना समझ लेती है कि यही फ्यूचर में मेरा हस्बैंड होने वाला है, मैं इसके साथ ज़िंदगी बसर करूँगी। ऐसी इमोशनल औरतें होती हैं और ज़्यादातर गलतियाँ इसी इमोशंस की वजह से होती हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते और हिडन फेस देख नहीं पाते। कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उस लड़की को दबा दिया गया कि तुम ही गलत हो, बच्चलन हो, ये हो। बच्ची थी ना, छोटे मोटे मिस्टेक कर दिए उसने ना, उसके लिए कितनी बड़ी सजा तय होती है। क्यों भाई, क्यों? जो गलत करता है उसके खिलाफ लोग आवाज़ नहीं उठाते। मेरी भी शादी हुई थी शुरुआत में, तो चूँकि मैं बचपन से थोड़ा सा कोई झूठ बोल रहा है या गलत कर रहा है तो मेरी पता नहीं क्यों आदत थी, मैं बोल देती थी। आज भी वैसी ही हूँ। बीच में मैंने खुद को बहुत बदला, जिसका मुझे बहुत अंदर में कहीं ना कहीं मैंने पेनफुल सिचुएशन को स्वीकार कर लिया था। डिप्रेशन की शिकार होने लगी थी कि शादी के बाद खुद मेरे गार्जियन, मेरी माँ कहती थी जाने दो, किया तो किया, तुम्हारा वही फैमिली है। तो वो तो मेरी फैमिली नहीं बन पाते और मेरी अपनी फैमिली भी मेरी अपनी फैमिली नहीं है, तो मेरी कौन सी फैमिली है? कहीं ना कहीं मैं ईश्वर के शरण में क्यों चली गई? चाहती तो बचपन से उन्हें थी, लेकिन पूरी तरह से उनसे जुड़ना मेरे खराब अनुभव का ही परिणाम है और मैं डिप्रेशन में जाती। कई चीज़ें गलत थी, गलत हो रही थी, उस तरह की गलत नहीं, मतलब झूठ बोले जा रहे हैं, प्लान्स किए जा रहे हैं और क्या क्या तरीके होते हैं भाई ऐसे निगेटिव लोगों के, इतने गंदे तरीके होते हैं इनके। और ये कर्मा भी भुगतते होते हैं ना, तो इनकी अकड़ कम नहीं होती है। इन्हें समझ में नहीं आता कि इन्हें कर्मा मिल रहा है। आप बिलीव करो या ना करो, ऐसे गलत लोगों को जब कर्मा मिलता है ना, तो वो उसमें भी विश्वास नहीं रखते, उस ईश्वर के अस्तित्व में ये विश्वास नहीं रखते कि मेरे कर्मों की सजा मुझे दी जा रही है। और तब भी इनकी अकड़, इनका ईगो उसी तरह से रहता है जैसे ये सबको निस्तनाबूद कर देंगे, मिटा देंगे, अच्छाई को ख़त्म कर देंगे, अच्छे लोगों को ट्रिगर करते हैं ना अच्छे लोग, तो ये लोग
उसको एकदम मिट्टी में मिला देना चाहते हैं और कभी नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदलते। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा चल रहा था और मुझे कहा गया कि नहीं, तुम्हारी वही फैमिली है, जाने दो, बर्दाश्त करो, फिर भी इज्जत दो उन लोगों को। ऐसे करके मुझे क्या सिखाया गया था मुझे आज नहीं समझ में आता। भाई, सही लोगों को प्रताड़ित करना सबसे बड़ा पाप है। किसी के फैमिली को अगर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसके मन में जहर भर के, तो आप बहुत बड़े पापी हो। आपके कर्मों की क्या सजा मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो औरतों के निगेटिव होने की बात हो रही थी, ये सब तो वाकया मैं बता रही हूँ। क्यों सहन किया मैंने, क्यों डिप्रेशन में गई मैं, और क्यों मैंने ये समझा कि जब कोई आपका सहारा बनता है ना, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मेरे से अटैच्ड है, मगर वो भी झूठा होता ही है, झूठा। क्योंकि भाई, पुरुष लोग सुन रहे हो तो खुद को बदल लो कि तुम झूठी सहानुभूति, झूठा प्यार, झूठा अपनापन, झूठा रिश्ता किस लिए दिखाते हो। या तो उस औरत के पास पैसे हैं उसे ले लेने के लिए, या उस औरत के पास प्रेम है उसे ले लेने के लिए, या वो इतनी पॉजिटिव है, डिवाइन पावर के साथ चलती है, या डिवाइनली गाइडेड है, और तुम उसके पावर का इस्तेमाल करते हो। आपको पता है, ये लोग एनर्जी सकर होते हैं कि आपकी सात्विक ऊर्जा को कहीं ना कहीं चोरी करके ये उसी आधार पे पलते हैं। तो मेरी बहनों, तुम लोग पहले तो ये सुधार करो, तुम ही सकती हो, कि जब भी ऐसी बिहेवियर औरतों का देखो कि वो छुपा रही हैं, नकली फेस लेके आ रही हैं, अपने फैमिली को दिखाने के समय ऐसा दिखाती हैं कि ये बहुत, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। वो समाज के जो वो ढांचा तैयार किया गया ना, इन्हीं पुरुषों या जो भी हैं भाई, जो ठेकेदार हैं, इन लोगों की वजह से ऐसा बनाया जा रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। जब पति, भाई, बाप या कोई भी मेल गलती करता है, तो हम बहन हो या पत्नी हो या प्रेमिका हो या कुछ भी हो, क्यों नहीं रोक लगाती। समाज बनेगा कैसे। हम जिसका प्यार पाना चाहते हैं उसे कोई और प्यार करने लगता है, या वो किसी और से प्यार करने लगता है, तो ये जलन नहीं होती, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसे दुख का अनुभव होता है। और जिसे हम औरतें समझ लेती हैं कि वो नफरत कर रही है, नफरत नहीं कर रही है एक्चुअली, वो अपने प्यार को बचाने के चक्कर में और उस इंसान को वापस पाने के चक्कर में कई बार गलतियां करती हैं। तो जागना और अवेयर होना ज़रूरी है। और मैं अपने पुरुष समाज से भी, अपने उन दोस्तों से भी जो कहीं ना कहीं मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस्तेमाल ना करो। प्रेम है तो भी अच्छा, न है तो भी अच्छा, कोई बात नहीं, जो सच है वही दिखाओ। और दूसरों की एनर्जी पर कब तक पलोगे। जब बुरा होता है अपने घर में करते हो, तब तो तुम्हें समझ नहीं आता। और मैं तुम्हें ही देखती हूँ कि जब किसी और के साथ, किसी अन्य औरत के साथ वैसे ही बिहेव किया जा रहा है, तब तुम बड़े प्यार से बोलते हाँ ऐसे बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या क्या चाह रहे हैं हम लोग। डबल फेस क्यों है, क्यों ब्लैक और वाइट ही होगा। आप अच्छे या बुरे क्यों होंगे। इन दोनों के बीच भी चीज़ें होती हैं ना। हमारे अंदर देव है, दानव है, उजाला है, अंधेरा है, सब इस सृष्टि में है ना।
तो कभी मेरा ग्रे साइड अगर दिख ही जा रहा है तो उसे कंट्रोल करना है ना, है तो है, क्या दिक्कत है? अपने को जानने से क्या प्रॉब्लम है? सच में मैं कौन हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, मेरे अंदर क्या उठ रहा है, मैं कहाँ पर चेतन हूँ, कहाँ अचेतन हूँ, कहाँ मैं बह जाता हूँ, कहाँ मैं अपने को कंट्रोल कर पाता हूँ। मेरी बातें पता नहीं कितने लोगों को समझ में आती है और कितने को नहीं। तो मैं एक ही ऊर्जा की बात करूँगी। जैसे कल उन महिला ने कहा कि वो राधा को प्यार करती है, तो मतलब ईश्वर में सबसे क्लोज राधा के महसूस करती है। तो जब आप राधा रानी की ऊर्जा को प्रेम कर रहे हो या मान रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर राधा क्यों नहीं उतर रही है? फिर तुम्हारे अंदर घृणा की एनर्जी कहाँ से आ रही है? फिर तुम्हें नफरत कहाँ हो रही है? फिर तुम्हारा ईगो क्यों? राधा के अंदर ईगो नहीं था। अगर हम सब राधा बन जाए ना, बन तो नहीं पाएंगे, बन जाए ना तो हमारी ऊर्जा शुद्ध और सात्विक हो जाएगी। राधा ने कृष्ण के, वो भी औरत रूप में आई थी ना, तो उन्होंने कृष्ण के सारे कई गोपियों के साथ रास रचाते थे, युद्ध किया, हत्याएं हुई, बहुत कुछ हुआ, उन्होंने सब करवाया। पर उनकी सात्विक ऊर्जा ऐसी थी कि उन्होंने कभी इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, सिर्फ प्रेम की ऊर्जा रह गई। तो चलो कुछ नहीं सीखते हैं हम सब, तो बस एक प्रेम की ऊर्जा सीखते हैं। हाँ, कोई नापसंद है तो उसे अटैच्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस मिलो, हाय हेलो करो, बातें करो, समाप्त करो ना। पर जिन लोगों के साथ आप थोड़ा भी संबंध फील करते हो, तो बस राधा की तरह रहो, सिर्फ प्रेम। और यही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर अगर हम इंसानों के लिए कोई ऊर्जा है ना, तो प्रेम की ऊर्जा है। आप जब प्रेम में होते हो, सब कभी ना कभी होते हैं, तो वो उस टाइम हमारा माइंड कैसे चलता है, हम कैसे अंदर से खुश होते हैं और कैसे कनेक्टेड होते हैं। इंसान से नहीं वो प्रेम कर सकते ना, तो वो एक बार उनसे करके देखो, करो, कोशिश करो हर पल उनसे प्यार की, उनकी ऊर्जा में मदहोश रहने की। पता नहीं, मेरी बातें तो अजीब ही हैं और मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बोल रही हूँ। और कभी आप लोग भी बताओ भाई, आपके साथ क्या होता है, क्या ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बातें कर सकते हैं। चलो अब मैं वापस अपने काम की ओर मुड़ती हूँ। प्रणाम। और जिन लोगों को ग्रहण करनी है मेरी प्रेम की ऊर्जा, बहुत विस्तार में है, देखो, महसूस करो, खुद ही समझोगे। प्रणाम।